नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है दोस्तों, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बादरा की आप वो शख्सियत है जो एक प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में आप शिरोमणि भी है, लेकिन आप जो है वो सकल जैन समाज के प्रवक्ता भी है। और वर्तमान में जिस प्रकार का विवाद एक चल रहा है संवेद शिखर को लेकर, दोस्तों उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं और आप एक संगठन मरु लोक संगठन के आप संयोजक भी है। वर्तमान में परबल जी कुटिया, जो कि धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय के रूप में दोस्तों राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, उसके सिद्धेश्वर महादेव एक संगठन है दोस्तों, आप उसके भी सचिव है। तो वीरेंद्र जी नाटा, दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज वीरेंद्र जी नाटा से। तो सबसे पहले वीरेंद्र जी नाटा, आपका साफ संदेश भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल जी। और एक लंबे संयोग मिला है आपको, तो संभवतः आपकी स्मृति में तो होना ही होना है। आपने अपनी प्रिंट मीडिया की जब यात्रा प्रारंभ की थी 28 मई 2010 को चैन वाली धर्मशाला में, आपने सुल्तान केसरी समाचार पत्र का विमोचन किया। जी। मैं तो उस समय का भी आपका साक्षी रहा हूँ, और वह यात्रा निरंतर गतिमान होती हुई आज साफ संदेश तक पहुँची है। और निरंतर यह साफ संदेश न्यूज़ चैनल भी ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। आज बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है कि आपके साथ में हम विभिन्न मुद्दों पर और विशेषतः इस मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। थैंक यू वीरेंद्र जी, आपने, क्योंकि आप हमारे सुल्तान केसरी के भी शुरुआती सफ़र के साथी रहे हैं और संभवतः पहली बार ही आपसे रूबरू हो रहे हैं साफ संदेश भारत के चैनल के माध्यम से। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं वर्तमान में जो संकट जैन समाज, दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले दर्शकों को हमारे, कि भारत भर में करीब 42 लाख से अधिक जैन समाज के लोग जो है वो निवास करते हैं, और उनकी आस्था का केंद्र जो है वो दोस्तों झारखंड में स्थित वो समेध पर्वत है, एक जो बहुत ही पवित्र स्थल है जैन समाज के लिए। और जैन समाज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो भगवान महावीर जी ने जो संदेश पूरी दुनिया को दोस्तों दिया था, जो अहिंसा परमो धर्म का, वो वास्तव में बेहतरीन संदेश पूरे विश्व को है। और इस समाज के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, पूरी दुनिया इस समाज में के बारे में जानती है, और पूरी दुनिया में इनके अनुयायियों की संख्या भी करोड़ से अधिक है। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि वर्तमान में जो झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन ने जो डिसीजन लिया समेध आपके पवित्र जो पहाड़ी है उसको पर्यटक स्थल में बदलने का, तो पर्यटक स्थल से मतलब, और सीधा सा सारांश, लगभग पूरी दुनिया यही जानती है कि वहाँ डेवलपमेंट होंगे, हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। ऐसे में ये विवाद किस प्रकार से जो है भारत में अब वर्तमान में चल रहा है, इसके बारे में कुछ विस्तार से आप भी बताइए। आप भी जैन मुनि समाज के प्रवक्ता हैं। देखिए अनिल जी, इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। अगर मैं तथ्यात्मक दृष्टि से बात करूं, और मैं तथ्यों के आधार पर ही बात करने मेरा हमेशा विश्वास रहा है। बिल्कुल। 2 अगस्त 2019 को झारखंड की तात्कालिक सरकार के द्वारा, उनकी अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय के द्वारा, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंतर्गत ये जो समेध शिखर का परिक्षेत्र है, इसे वन्य अभ्यारण्य के अंतर्गत मानते हुए इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत गैर धार्मिक पर्यटन की गतिविधियों की अनुमति दे दी गई। इससे पूर्व इसका जो स्वरूप अनंत काल से जो चला आ रहा है, वह पूर्णतः पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में चला आ रहा है। क्योंकि मैं आपके ये इसकी और भौगोलिक थोड़ी सी संरचना को स्पष्ट करना चाहूँगा कि झारखंड राज्य के अंदर गिरिडीह जिला है। उस गिरिडीह जिले के अंदर डुमरी तहसील है, ब्लॉक का नाम पीरतंड है, और वहाँ पर ये मधुवन क्षेत्र है। ये मधुवन क्षेत्र कालांतर में पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से जाने लगा, क्योंकि 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्व प्रभु की निर्माण स्थली ये बनी, तो उनके नाम से इसको पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से जाना गया। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो समेध शिखर कहलाता है। 24 तीर्थंकर हमारे जैन धर्म में हुए हैं। इसका महत्व मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए। 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ प्रभु, और अंतिम जिन जैसा कि आपने नाम लिया 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी।
इन 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली, निर्वाण स्थली, तपस्थली ये सम्मेश कर रहा है। और न केवल उनका कालखंड तो चलिए बहुत पुराना हो गया, भगवान महावीर स्वामी को तो आप करीब 2700 वर्ष पूर्व मान ही सकते हैं, लेकिन उनके पश्चात भी अनंत अनंत संतों की भी समाधि स्थल है, जैन संतों, आचार्य भगवंतों की समाधि स्थल भी ये सम्मेश कर रहा है। तो चूंकि ये सर्वाधिक पवित्रतम तीर्थ स्थलों में है हमारे जैन के लिए, और जब आपके मस्तिष्क में तीर्थ शब्द आता है तो उसमें पवित्रता का भाव होता है, उसमें भक्ति का भाव होता है। और जैसे ही अनिल जी आप देखोगे, आपके दिमाग में पर्यटन का जब शब्द आपके मस्तिष्क में आएगा तो उसका अभिप्राय होगा मौज मस्ती करना, भ्रमण करना, तरह तरह के वहाँ पर खाद्य वस्तुओं का सेवन करना, या कुछ इस प्रकार के घूम फिर कर वापस लौट जाना। तो जैन तो वहाँ पर नंगे पाँव जाता है, उपवास रखता है, परिक्रमा करता है, और उसी सारे परिवेश में अगर पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ेगी, रेस्टोरेंट, होटल्स बनेंगे, उसमें मांस मदिरा का सेवन होगा, जुए इत्यादि की गतिविधियां बढ़ेगी, तो बताइए उस पवित्रतम तीर्थ स्थल की गरिमा को हम किस प्रकार से बचा कर रख सकते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने जो है वो शंकाओं का समाधान किया है। और जो अभिप्राय एक प्रकार से पर्यटक स्थल घोषित करने का, क्योंकि मास्टर प्लान ये लागू था और लगभग 250 पन्नों का ये मास्टर प्लान झारखंड सरकार का था और उसमें हर प्रकार की सुविधाएं थी, लेकिन आपने जिन सुंदर शब्दों में इस चीज़ को चरितार्थ किया है, तो ये पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन उग्र रूप ले रहा है। और कल की ही अगर बात करें तो सुगे महाराज जो सागर मुनि है, जो कल जयपुर में उन्होंने जो देह त्यागी है, तो वो एक आंदोलित ही थे। वो 25 दिसंबर से संभवतः वो आंदोलन कर रहे थे। तो अब इसका स्वरूप जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसका विरोध जो है वो भारत में बढ़ता जा रहा है। तो संभवतः हम यही करेंगे, मांग भी हमारे साथ संदेश भारत की तरफ से भी सरकारों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सभी सरकारों को केंद्र को लिखना चाहिए और केंद्र की जहाँ भूमिका है वो केंद्र निभाए और हमारा जो छत्तीसगढ़, जो झारखंड सरकार की भूमिका है वो निभाए। एक सवाल मेरा वीरेंद्र जी आपसे है, इसमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, एकदम खुले मन से बात कर रहे हैं, तो इसमें सुधार किया जा सकता है। और जिन चीज़ों की, क्योंकि पवित्रता की पराकाष्ठा मैं कहूँगा संवेद शिखर जो है, वहाँ पवित्रता को कहीं आँच ना आए, और इसको लेकर क्या कोई सुधार की भी गुंजाइश है? आपने ऐसा अनुभव किया है? पहले तो मैं अनिल जी आपको साधुवाद देना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से उन पत्रकारों में मैं मानता हूं जो पूरा शोध भी करते हैं। आपने बहुत सी बातें अभी बताई, 2-3 बातें मैं आपको और स्पष्ट इसमें करना चाहूँगा। 2 अगस्त 2019 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उस नोटिफिकेशन के पश्चात में झारखंड सरकार ने त्वरित गति के साथ में, कि 2019 में वहाँ पर इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद में दिसंबर के अंदर वो इलेक्शन संपन्न हो गए और वहाँ पर जेएमएम की सरकार बन गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और माननीय हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री है। तो यहाँ तीव्र गति से पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाने लगा उस नोटिफिकेशन के आधार पर, और जैसे ही बढ़ावा दिया जाने लगा तो चारों तरफ एनक्रोचमेंट की गतिविधियां बढ़ गई, अतिक्रमण की गतिविधियां बढ़ गई। उस पहाड़ी क्षेत्र पर भिन्न भिन्न जगहों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा अतिक्रमण वहां पर कर दिया गया। वहां के झारखंड प्रशासन के द्वारा ये आदेशित किया गया था कि यहाँ बाइकर्स नहीं आएंगे, बाइक लेकर लोग नहीं आएंगे। वहाँ बाइकर्स की संख्या बढ़ने लग गई। 9 वर्ष की, आपको पता है कि पूर्व संध्या या पूर्व रात्रि होती है, तो कई प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं, चीज़ें, इस प्रकार की गतिविधियां वहाँ पर बढ़ गई। तो जब मैं ये मानता हूँ कि 3 वर्ष से ये रोष चला रहा है, लेकिन जब ये एक अति की सीमा को पार करने लग गया, पर्यटन के नाम पर एनक्रोचमेंट, पर्यटन के नाम पर हुदंगड़बाजी, पर्यटन के नाम पर मांस मदिरा का सेवन, पर्यटन के नाम पर मुर्गी पालन, मछली पालन जैसी चीज़ों को वहाँ पर अलाउ कर देना, तो आप ये मानते हैं कि वहाँ पर जब जैन धर्मावलंबी तो निर्जल अथवा बिना जल के, बिना अन्न के वहाँ जाता है, 27 किलोमीटर की, मैं आपके तथ्य स्पष्ट कर रहा हूँ, 27 किलोमीटर की वो पैरों से परिक्रमा करता है। 9 किलोमीटर चढ़ना पहाड़ पर, 9 किलोमीटर उतरना और 9 किलोमीटर की उसी पहाड़ की परिक्रमा करके और फिर वह अपनी संपन्न करता है। और जब वह अपने निवास स्थान पर पहुंचता है तब जाकर वह अन्न और जल को ग्रहण करता है। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर ही। अब आपने जो सुधार की बात की, आपने बहुत सही कहा। अभी देखिए, केंद्र सरकार को हम बराबर कह रहे हैं,
हम दोष एक राज्य सरकार का नहीं है, हम ये मानते हैं दोष बराबर दोनों का है, क्योंकि हमें तो सत्य और न्याय की लड़ाई लड़नी है। हमें सरकार अथवा दलगत राजनीति से मतलब नहीं है। केंद्र सरकार को हमारा शिष्टमंडल जो जंतर मंतर पर बैठकर, इंडिया गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहा था, वहाँ पर मनोज तिवारी जो माननीय सांसद हैं बीजेपी के, वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो उनको यही बोला गया कि केंद्र सरकार अपने नोटिफिकेशन में यथोचित सुधार करे, आप इको सेंसिटिव जोन रखें, लेकिन इसे पवित्र तीर्थ स्थल घोषित कर दें। पवित्र तीर्थ स्थल भी घोषित करोगे तो भी लोगों की आवाजाही होगी। कोई भी समाज का व्यक्ति दर्शन करे, किसी प्रकार की आपत्ति उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्शनेबल भी नहीं है, और हम लोग तो खुले दिल से स्वागत करते हैं। पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करके भी सरकार इसका संरक्षण भी रख सकती है और यहाँ के विकास को भी नए आयाम दे सकती है। ऐसा मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपने समाज की भी मांग जो है, हमारे छोटे कस्बे बादरा से हम बात कर रहे हैं, वहाँ से ये आवाज़ जो है पूरे राजस्थान में, मैं तो कहूँगा कि हमारा जो साफ संदेश भारत यूट्यूब चैनल है वो आज 60 देशों से अधिक देशों में देखा जा रहा है। तो बाहर भी आपकी ये आवाज़, आपकी ये विचार वीरेंद्र जी लोग सुनेंगे और संभवतः प्रभावित भी होंगे। और जैन समाज इस वक्त वर्तमान में जिस समस्याओं से ग्रसित है और जिस एक अपनी पवित्र स्थली को बचाने के लिए प्रयासरत है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और हर धर्म में अपने पवित्र स्थल की सुरक्षा करना, रक्षा करना और उसके प्रति समर्पित भाव रखना सभी का कर्तव्य बनता है। तो हम बात करते हैं वीरेंद्र जी से, आगे इसका जिक्र करेंगे और बात की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं एक वर्तमान में यहाँ पूछना चाहूँगा, जैन समाज के यहाँ प्रदीप वीरेंद्र जी बादरा की बात करें तो कितने लगभग परिवार है और कितनी आबादी और लोग यहाँ रहते हैं? और जो हमारे भारत में, थोड़ी सी मैं जानकारी को आगे बढ़ाऊँ, भारत में 5 प्रकार के नव वर्ष मनाए जाते हैं और जिनमें पारस का समाज का भी है और एक प्रकार से पंजाबी का समाज का भी जो विसाखी के साथ है, और हिंदू नव वर्ष भी मनाया जाता है, और ये अंग्रेजी जो ईसाई धर्म का है, और हमारा जैन समाज का भी है जो दीपावली के संभवतः एक दिन बाद निर्वाण दिवस के रूप में आप मनाते हैं। क्या यहाँ मनाया जाता है? किस प्रकार की गतिविधियाँ समाज की यहाँ बादरा में होती है? देखिए अनिल जी, चाहे सनातन वैदिक धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, इसमें संप्रदाय पंथ सभी धर्मों में अलग अलग बने हैं। बिल्कुल। तो जैन धर्म के अंदर भी मुख्य रूप से 2 धाराएं चलती है, दिगंबर और श्वेतांबर धारा। तो दिगंबर जो दिशा को ही अपना वस्त्र मानते हैं, वैसे उनके साधु संत, साधु भगवान होते हैं, वो वस्त्र धारण नहीं करते, पूर्णतः नग्न अवस्था में इस सर्दी में, गर्मी में अनंत कष्टों को वो सहते हुए अपनी साधना का पालन करते हैं। और एक होते हैं श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले। और कालांतर में दिगंबर श्वेतांबर में भी कई प्रकार की प्रशाखाएं अथवा सेक्ट अथवा पंथ बन गए, ये अलग बात। लेकिन मुख्यतः जो एक कॉमन पर्व सभी का होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति के किसी प्रकार का विरोध नहीं होता, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होता, वो भगवान महावीर स्वामी की जयंती का कार्यक्रम होता है। क्योंकि संपूर्ण विश्व में और कोई तीर्थंकरों के नाम कम या ज़्यादा लोग जानते होंगे, लेकिन प्रभु महावीर का नाम हर कोई व्यक्ति जानता है। और जानने के पीछे मैं एक बड़ा कारण बताता हूँ अनिल जी आपको। उन्होंने विश्व को दिया अनेकांतवाद का सिद्धांत, और अनेकांतवाद के सिद्धांत की बहुत गहरी मीमांसा है। न्यूज़ चैनल में दर्शकों का समय कीमती, आपका समय कीमती, उस मीमांसा को कभी हम और भी करेंगे, लेकिन संक्षिप्त मैं बताऊंगा कि सत्य कभी एक दृष्टि से पकड़ा नहीं जा सकता। सत्य को अगर स्पर्श करना है तो आपको सभी पक्षों को देखना पड़ेगा, ये उसका सार है अनेकांत का। न्याय की प्रणाली भी है, न्याय की प्रणाली है। और न्यूटन जैसे वैज्ञानिक के द्वारा, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक के द्वारा ये अपनी बायोग्राफी में लिखी गई है बातें, ऑटोबायोग्राफी में, आत्मकथाओं में, कि जब हम हमारी लैब में शोध करते हुए थक जाते थे कि हमें हमारे सूत्र मिल नहीं रहे हैं, तब हमारे दिमाग में भगवान महावीर स्वामी का अनेकांतवाद का सिद्धांत उतरता था, और हम ये देखते थे कौन सा पक्ष हम छोड़ रहे हैं जिससे हम ये वैज्ञानिक सूत्र पकड़ नहीं पा रहे हैं। और जैसे ही हम विविध पक्षों को देखते और वापस रिसर्च अथवा शोध करते, तो हम अपने सूत्र को पकड़ने में, प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। ये अनेकांतवाद की महिमा है। तो महावीर जयंती का जो कार्यक्रम है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से हम बनाते हैं। इसके अलावा जो 13पन धर्म संघ के आचार्य महासमन जी, उनके जन्मदिवस का कार्यक्रम भी मनाया जाता है। और दीपावली भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का दिन है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या।
तो जहाँ पर प्रभु श्री राम के आने की खुशी मनाई जाती है वैदिक सनातन धर्म में, तो यहाँ पर उनका निर्माण हुआ, तो इस रूप में यहाँ का जैन समाज उसको मनाता है। और रही संख्या की एक बात आपने कही, तो अनिल जी संख्या तो ऐसा है कि काफ़ी वर्षों पहले देखिए मेरा तो जितना मेरा विवेक और मेरा जीवन रहा है, तो काफ़ी हमारे बुजुर्ग बताते हैं काफ़ी समय वाले खूब बड़ी संख्या यहाँ पर थी। पूनमचंद जी नाटा वगैरह आप सभी इनके नाम इन सब परिवारों के आप सुनते भी हो। लेकिन कालांतर में आप जानते हो लाइवलीहुड के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, और चूंकि व्यापारिक क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय रहता है, हालांकि अन्य कई क्षेत्रों में काम करते हैं लेकिन मुख्यतया व्यापारिक क्षेत्र में सक्रिय रहता है, तो सब अपने व्यापार इत्यादि करने के कारण आपको पहले तो बोलते थे प्रदेश जाना, आजकल कह दो शहरों में वो चले गए धीरे धीरे करते। तो बहुत कम संख्या वर्तमान में जैन समाज की, मैं ये कह सकता हूँ ज़्यादा नहीं तो आप यहाँ पर 30 एक परिवार आप कुल मिला के इतना ही मान लीजिए वो यहाँ पर सक्रिय रूप से यहाँ पर अपनी गतिविधि करें। एक बात मैं अनिल जी और आपको कहना चाहूँगा, 2011 का सेंसस जनगणना का आंकड़ा बताता है कि हम 0.04% थे। 2022 की जनगणना अभी आगे होनी है, मालूम 10 वर्ष के बाद होनी है, तो आप लगभग एक मान लीजिए कि ऐसी समुदाय जो लेस देन 1% है, 1% से भी कम है, और 1% से कम होकर हम ये कह सकते हैं कि वी आर द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी, यानी अल्पसंख्यक समुदाय में हम सर्वाधिक छोटे समुदायों में आते हैं, क्योंकि हमारी जो संविधान है उसने 6 समुदायों को अधिसूचित किया है माइनॉरिटी में। तो उस माइनॉरिटी में सबसे छोटी माइनॉरिटी, लेस देन 1% की माइनॉरिटी, वो जैन समाज के रूप में आप देख सकते हो। हमारे से कम आप फिर पारसी को मान सकते हो, बिल्कुल, लेकिन हम सबसे कम में। लेकिन इतना कम होने के बाद भी भारतीय जीडीपी में, भारतीय अर्थचक्र में, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक क्षेत्र में हमारी परसेंटेज है वो 50% से ऊपर चली जाती है। टैक्स कलेक्शन के अंदर 24% चली जाती है। सकल घरेलू उत्पाद में करीब 20% के आसपास चली जाती है। लिटरेसी अथवा साक्षरता दर में 94.1% चली जाती है। ये समाज तो कुएं बनाने वाला, तालाब बनाने वाला, बावड़ियाँ बनाने वाला, चिकित्सालय, धर्मशालाएँ, अनेक प्रकार की अन्नशालाएँ, पाकशालाएँ, भोजनशालाएँ, अनेक प्रकार के समाज के लिए काम करने वाला ये समाज रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज उसके पवित्रतम तीर्थ स्थल के ऊपर अगर इस प्रकार का आघात होता है तो दुखी होना तो इसका स्वाभाविक है अनिल जी, ये बात है। और बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने समाज को है इस पटल पर रखा है, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने भारत में अपने समाज की भागीदारी को भी चरितार्थ किया है। और इसी के लिए मैं दर्शकों को बता दूं कि आप प्रखर और मुखर वक्ता ही नहीं, विद्वान भी है, और भादरा में आप गणमान्य जन में आप सदैव एक उच्च स्थान भी रखते हैं। तो एक बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मेरे दिमाग में अभी बात आई है तीर्थकर, जहाँ क्योंकि 24 तीर्थकर आपने अपने समाज के लिए बताए हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनकी महत्ता है, क्योंकि ये प्राचीन धर्म है और इसमें बहुत ही कठिन तपस्या है वीरेंद्र जी, हम देखकर ही अभिभूत हो उठते हैं। और इस तपस्याओं को, और जो जैन मुनि होते हैं वाक्य में किसी साक्षात भगवान के समान उनको एक प्रकार से श्रद्धा से देखते हैं लोग। तो उनके बारे में बताएं, कैसे ये तीर्थकर बनते हैं, और क्या 25वां तीर्थकर भी होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से, क्या प्रणाली प्रक्रिया इसके लिए? देखिए, तीर्थंकर शब्द का एक अन्य पर्यायवाची आप मान लीजिए जो आपके दर्शकों के लिए बड़े सुविधाजनक रहेगा, वो है जिनेंद्र। जिनेंद्र बोला जाता है, या आप इन्हें 24 जिनेंद्र भी कह सकते हो, जो 24 तीर्थंकर भी कह सकते हो। तो जिनेंद्र की शब्द की मीमांसा करनी बड़ी आवश्यक है, उसका विन्यास करना बड़ा ज़रूरी है। वो कैसे है कि देखिए, जिनेंद्र बोला गया है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, वो जिनेंद्र होता है, यानी जीतने वाला जितेंद्रिय, और उसी को बोल दिया जाता है जिनेंद्र। तो जिन्होंने अपने समस्त कर्मों के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया, किसके द्वारा? इस संसार का गृहस्थ जीवन का परित्याग करके, बहुत दीर्घकालिक तपस्याओं के द्वारा, मन में समता भाव को धारण करते हुए, चाहे किसी भी प्रकार के कष्ट परिसय यानी उपसर्ग, यानी किसी प्रकार के दुख दर्द कष्ट इत्यादि आए, उनको समभाव से सहन करते हुए हमें हमारे कर्मों की निर्जरा माने, हमें हमारे कर्मों का समन करना है, अपनी इंद्रियों को जीतना है, ऐन्द्रिक विजेता बनना है। और जैसे ही वो स्थिति आती है, उस स्थिति के साथ ही
प्रभु जो भी तीर्थंकर उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। केवल्य ज्ञान वो होता है जब व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और केवल्य ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात वे लोग देशना यानी प्रवचन देने का काम करते हैं। मैं एक बात आपको अनिल जी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जैन धर्म नीचे से ऊपर जाने की परंपरा का धर्म होता है, अवतारवाद की अवधारणा नहीं है। व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, जन्म लेने के पश्चात वैराग्य जागा तो साधुत्व अथवा दीक्षा ग्रहण करेगा, और दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपने कर्मों का परिशमन करते हुए इंद्रियों को जीतते हुए वो तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है। यानी 24 के तो 24 तीर्थंकरों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है और अपने अखंड पुरुषार्थ के द्वारा उन्होंने इस तीर्थंकर पद को प्राप्त किया है। भगवान महावीर स्वामी के विषय में तो इतिहास का मैं चूँकि विद्यार्थी हूँ तो इतिहास के विद्यार्थी ये जानते ही हैं कि वो तो राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे। कुंडलपुर जो वर्तमान में बिहार के अंदर कुंडलपुर जो क्षेत्र था उसके राजा सिद्धार्थ के यहाँ पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया। बिल्कुल। और फिर उस राज परिवार को त्याग करने के पश्चात अखंड कम से कम 12 वर्ष की तपस्या की। तपस्या में अनेक कष्टों को सहा, ऐन्द्रिक विजेता बने और उसके बाद में तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया। तो 24 तीर्थंकर का दूसरा नाम आप जिनेंद्र कह सकते हो। ये उसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ नीचे से ऊपर जाने का कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक मनुष्य में क्षमता है, अगर वह पुरुषार्थ करे तो उस पद पर प्राप्त कर सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। हर व्यक्ति के लिए तपस्या करना, हर व्यक्ति के लिए गृहस्थ का त्याग करना, हर व्यक्ति के लिए मोह इत्यादि चीज़ों पर विजय प्राप्त करना, ये आप जानते हो क्या होता है। और आपने एक बात और पूछी कितने होते हैं। एक कालखंड निश्चित है जैन धर्म की कालगणना का, अब उसकी भी डिटेल में जाऊँ तो काफ़ी हो सकेगी। उस पर्टिकुलर काल गणना में 24 तीर्थंकर होंगे। तो अभी वो काल गणना का समय चल रहा है। अभी तक तो भगवान महावीर स्वामी का ही शासन बहुत लंबे वर्षों तक चलेगा। पुनः फिर वो एक समय आएगा जब वापस तीर्थंकरों की बनने की श्रृंखला है वो प्रारंभ होगी, और वापस ये 24 तीर्थंकर नए जो तीर्थंकर जो वर्तमान में अभी कहीं ना कहीं किसी भाव में अपना काम कर रहे हैं, मतलब जन्म में, और फिर वो आगे हमें दिखाई देंगे। लेकिन उस कालखंड को तो जो देखेंगे वो देखेंगे, उसको तो हम कह नहीं सकते। हमने इनको भी नहीं देखा, लेकिन परंपरा से जो बात है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एक बात आपको मैं और बताऊं नील जी, आपने सुगे सागर जी का भी नाम लिया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा नाम लिया। दर्शकों को जानना चाहिए 25 दिसंबर को उन्होंने आमरण अनशन किया था, और क्या बोलकर किया था कि इसे पवित्र तीर्थ स्थल घोषित कर दो समेत शिखर को, और 3 जनवरी को उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। आप बताइए कि इस प्रकार का अनोखा पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा विरोध आपको देखने को मिलेगा, जहाँ व्यक्ति खुद को कष्ट दे रहा है, एक पत्थर नहीं चला रहा, एक आगजनी की घटना नहीं कर रहा, कोई एनार्की नहीं कर रहा, कोई अराजकता नहीं कर रहा, कोई भला बुरा नहीं कह रहा, खुद के ही शरीर को कष्ट दे रहे हैं। सिर्फ किसको जगाने के लिए? सत्ता प्रतिष्ठान को जगाने के लिए कि भैया रेवेन्यू तुम और कहीं से भी कमा सकती हो, राजस्व है, जरूरी नहीं है तीर्थ स्थलों के साथ छेड़ाछेड़ी करके आप रेवेन्यू कमाए। मैं आपको बात बताना चाहूँ, जिस प्रकार से वैदिक सनातन धर्म में अयोध्या जी है, वृंदावन जी है, काशी जी हैं, अमरनाथ जी है, बद्रीनाथ जी हैं, हमारे दिमाग में जब जाते हैं तो क्या होता है, तीर्थ पर जा रहे हैं, तो उनका एक महत्व है। इसी प्रकार से ननकाना साहिब हो, पटना साहिब हो, शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली हो, अमृतसर साहिब हो, वो उनके लिए पवित्रतम तीर्थ स्थल है। मुस्लिम भाइयों के लिए मक्का मदीना तीर्थ स्थल है, और ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है। वो स्थान अनिल जी इस समेत शिखर का है, उसको बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में शानदार जानकारी आपने दी, और अपने धर्म की जो व्याख्या की है वो अति सुंदर लगी हमें वीरेंद्र जी, और पहली बार हम इस प्रकार से सुन रहे हैं। और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा इस धर्म के बारे में, जो कि वीरेंद्र जी ने अभी बताया। प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे देश में विरोध चल रहा है, शांतिपूर्ण मौन तरीके से, कहीं कोई अराजकता नहीं है, कहीं कोई आगजनी नहीं है। बहुत ही शानदार संदेश पूरे विश्व में जैन समाज इस वक्त दे रहा है। और आपने वीरेंद्र जी अभी एक थोड़ी देर पहले बात कही थी अवतारों की, किस प्रकार से भिन्न है ये अन्य धर्मों से जैन समाज। तो अवतारों की परंपरा बेशक इसमें नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म से जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कुछ समानताएं भी है बहुत सी चीज़ों की। और हिंदू धर्म में भी जिस प्रकार से ऋषि मुनि और सैकड़ों वर्षों से
तप करते थे। और जो पहले के कालखंड रहे हैं एक प्रकार से, जो हम द्वापर युग या रामायण काल का युग आदि कहते हैं, तो उसमें मनुष्यों की आयु भी लंबी थी, तो 200 300 400 वर्षों तक वो तप भी किया करते थे। वर्तमान में कलयुग चल रहा है तो इसमें 100 वर्ष की आयु का निर्धारण है, तो इसमें इतने वर्षों तक तपस्या तो संभव नहीं है, लेकिन सारा कुछ शॉर्ट हो जाता है इसमें, और बहुत कम समय में ही परमात्मा की प्राप्ति के प्रयास भी शुरू हो जाते हैं। तो ये धर्म में आपस में कुछ समानताएं हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। तो और भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे राजस्थान सरकार को वीरेंद्र जी, और क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वर्तमान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर? अनिल जी, मैं साफ संदेश से लोकप्रिय न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, जो सुधी दर्शक हैं, आपके बुद्धिजीवी दर्शक हैं, और हमारी जितनी भी राजस्थान सरकार हो, और ये आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुँचे, ये आवाज़ झारखंड सरकार तक पहुँचे आपके माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया का आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका प्रसार होता है। तो मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा उन लोगों से कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि ये तो आप मानती हो कि ये तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, ये तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। तो विकास जी का योगदान, मैंने जब बताया जीडीपी में जब इतना बड़ा योगदान जिस समाज का आता है तो उसका विरोधी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, कहीं भी जैन का मतलब अलगाव नहीं है, हम, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो मैंने शोध किए, जो मैंने इतिहास के विद्यार्थी के रूप में पढ़ता रहा हूँ, रिसर्च करता रहा हूँ, एमफिल वगैरह इत्यादि हम लोगों ने किए अलग अलग विषयों पर, तो उसमें हमने ये देखा कि जैन, बौद्ध और सनातन, ये क्षमा चाहूँगा, तीनों धाराएं मिलकर ही एक महासमुद्र का निर्माण करती है, और यही महासमुद्र भारत की संस्कृति बनती है। भारत की संस्कृति का आधार क्या है? भारत की संस्कृति का आधार ये तीनों ही चीज़ों का संगम है, जहाँ पर जैन भी है, जहाँ पर बौद्ध भी है, जहाँ पर वैदिक सनातन धर्म है, और इन्हीं के माध्यम से हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का निर्माण होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इसे पवित्रतम तीर्थ स्थल घोषित करें, केंद्र सरकार अपने नोटिफिकेशन में सुधार करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की माननीय सोरेन सरकार अपने प्रयासों में थोड़ी सी शुचिता लेकर आए, और न केवल अपने नियमों में इस प्रकार का प्रावधान करे कि इसकी मूल तीर्थ की भावना है वो सुरक्षित रहे। और इसके साथ साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी सूरत के अंदर आगामी कुछ दिनों में करीब 1 लाख लोगों की रैली निकलने वाली है जैन समाज। अहमदाबाद में प्रथम दिन नव वर्ष के 1 लाख लोगों की रैली वहाँ पर निकल चुकी है। कितनी बड़ी बात है कि सारे जो वहाँ के समाज के लोगों ने उसमें कोऑपरेट किया, और सभी ने क्या कहा कि रैली भी निकली, और हमें ये पता भी नहीं चला कि इतना बड़ा जन सैलाब इतना मांग कर रहा है, और इतनी शांति से, कि ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि किस प्रकार से डिसिप्लिन में रहते हुए भी अपनी बातों को रखा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण हम लोगों ने सभी के लिए प्रस्तुत किया है। ये मैं स्वयं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये प्रशंसा ये बात है। और दूसरे नंबर की बात देखिए, धर्म प्राण ये भारत राष्ट्र है अनिल जी, क्योंकि वो डिस्कशन अलग हो जाएगा। अगर मैं धर्मनिरपेक्ष शब्द पर आऊँगा तो कोई कंट्रोवर्सी या कोई वो बात हो जाएगी। बाकी इस शब्द के ऊपर भी मैं ये मानता हूँ मंथन करना चाहिए था, क्योंकि धर्म से निरपेक्ष होकर आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते। धर्म तो हमारे दैनंदिन की क्रियाओं में रहता है। तो ऐसा राष्ट्र जहाँ के नागरिक के प्रतिदिन की क्रियाओं में धर्म रहता है, उस राष्ट्र को धर्म से निरपेक्ष नहीं किया जा सकता। और इसकी दृढ़ता को, इसकी सुदृढ़ता को बनाने का काम वैदिक सनातन धर्म की परंपरा, जैन धर्म की परंपरा, बौद्ध धर्म की परंपरा मिलकर करती है। और उसके साथ साथ में सिख धर्म भी इसके साथ में जुड़कर आगे से आगे बढ़, और सारे धर्मों का एक गुलदस्ता ये बन जाता है हमारे यहाँ पर। सभी का सम्मान है, सभी का आदर है। मेरा कहने का मतलब है कि सम्मान और आदर का भाव आप रखें स्वयं के लिए भी, और आप ये भी देखें कि हमारे द्वारा ऐसी सीमाओं का अतिक्रमण न हो जो दूसरे के सम्मान और आदर को ठेस पहुंचाने का काम करे। सरकारों का दायित्व है, ये संविधान बोलता है अनिल जी, कि तीर्थ स्थलों को प्रिक्योर करना, संरक्षित करना सरकारों का दायित्व है। और अगर दायित्व है तो केंद्र और राज्य सरकार पूरी गंभीरता इस दायित्व को निभाए। आने वाले दिनों में पुनः वहाँ पर हो सकता है प्रदर्शन का आह्वान हो, तो मैं भी जंतर मंतर की तरफ वापस जाऊँगा। प्रदर्शन के उसमें हिस्सा लेने के लिए हमारा शिष्ट मंडल जाएगा। और जंतर मंतर से तो अनिल जी मैं एक बात आपको लाइटली मोड में कह रहा हूँ, हमारा पुराना नाता है।
क्योंकि आपने अपने परिचय में बताया, तो उसमें एक बात और भी है कि हम तो राजस्थानी भाषा मान्यता के लिए बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, लगे हैं आप। और आज मैं हनुमानगढ़ के जिला उपाध्यक्ष का दायित्व निर्वाह कर रहा हूँ। तो हमने तो वहाँ राजस्थानी भाषा के लिए भी लाठियाँ खाई है, जंतर मंतर पर। हमें खदेड़ा गया था वहाँ पर, हमने भी 2-4 वहाँ पर खाई है। और उसी राजस्थानी भाषा के संदर्भ में एक पद्य मैं कह देता हूँ, जो हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। एक बड़ी सुंदर उसमें बात कही है कि बातां साठे हर मिले तो माने भी जी कही जियो, बातां साठे हर मिले तो माने भी कही जियो, और माथा साठे हर मिले तो छाना माना रही जियो। छाना माना का मतलब होता है अनिल जी कि अपने पास रखना। कोई जा रहा था तो किसी को पूछा क्या करने जा रहे हो, तो वो ये कह रहा था मैं तो भगवान को लेने जा रहा हूँ। तो पूछने वाले ने ये कहा कि अगर बातों से हरी मिलता हो तो मन ही बता दी, और जब माथो देना हरी मिले तो फिर तेरे कनी राखी मने बताने की जरूरत को नहीं। तो ये पुरुषार्थ हम माथा देने का कर रहे हैं कि हमारे तीर्थ स्थल का संरक्षण है वो सरकारें करें, इस पर गंभीरता से विचार करें, और सारे लोग इसमें अपना कोऑपरेट भी करें, सहयोग भी करें, इस स्वर में अपने स्वर भी मिलाए। इस साफ संदेश के माध्यम से कहता हूँ, जिस प्रकार से आपने स्वर में स्वर मिलाया है, तो ये संवेद स्वर, मिला जुला स्वर जब सरकारों तक पहुँचेगा तो निश्चित रूप से सरकार इस पर गंभीरता से विचार करें। चलो, बहुत बढ़िया वीरेंद्र जी, आपने बहुत ही शानदार और सुंदर अद्भुत बातें बताई है, दुर्लभ बातें बताई है। आज जो वार्ता हुई है बड़ा मन प्रसन्न भी हुआ है, और प्रचुर संभावनाएं आप में एक प्रकार से दिखाई भी दी, और आगे भी अनेक विषयों पर जो कि क्षेत्र के लिए ज़रूर होगा, हम आपसे बात करना भी चाहेंगे, और इस प्रकार के साक्षात्कार हम करते रहेंगे। निश्चित रूप से जल्द मिलेंगे वीरेंद्र जी। और आपने जिस प्रकार से अपने समाज का जो प्रोटेस्ट का तरीका बताया, वो वाकई शांति की पराकाष्ठा तक जाता है, जो संदेश पूरे विश्व में इसको लेकर दिया जा रहा है। तो वीरेंद्र जी, आपने हमारे साथ बहुत शानदार तरीके से अपने समाज की और धर्म की भी बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। और निश्चित रूप से आपकी साफ संदेश की प्रगति यात्रा उत्तरोत्तर विकासोन्मुख रहे, ऐसी मेरी शुभ आशंसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा, ये थे वीरेंद्र जी नाटा, जो कि भादरा की बहुत शानदार और ऐसी एक शख्सियत है, और जिसका प्रातःकाल नाम लेने से ही दोस्तों एक प्रकार से मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। और किस धर्म से विलोम करते हैं इसके बारे में तो आपने वार्ता हमारी सुनी थी। इसी के साथ अगली कड़ी में दोस्तों फिर इनसे मुलाकात होगी जल्द ही, निराश मत होइएगा। और दोस्तों, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, कई विषय और ऐसे हैं जिनसे हम इन विषयों पर वीरेंद्र जी के साथ वार्ता करेंगे। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।